जय जोहार संगी हो। आज के वीडियो में हमन हा ये देखबो कि यूरोपी मन हा जब ओखर यहाँ लास्ट वीडियो में देखेन कि यूरोप में पुनर्जागरण हुई से और वो पुनर्जागरण के फलस्वरूप ओमन हा विकास करेन ओखर सब क्षेत्र में डेवलपमेंट हुई से विकसित हुई से। ओखर बाद फिर ओमन हा का करेन जैसे नहीं जेकर घर के काम बुता ओसर जारी थे कंप्लीट हो जाते ओमन कुछ और काम करते। तो सेम ओमन हा जो अपन औद्योगिक क्रांति के बाद जो कच्चा माल की जरूरत हो गए, धर्म के प्रचार हो गए, ये सब करे बर ओमन हा अपन देश ले दूसर देश जाना प्रारंभ करिस। दुनिया में खोज नया नया खोज करे की कोशिश करिस, नया जगह खोजे के कोशिश करी। तो यही क्रम में ओमन हा फिर भारत भी आना प्रारंभ करिस। तो भारत आए के जो मुख्य कारण रहे से वह ही यूरोप के आगमन के कारण है। तो हमारे दूसरा टॉपिक के पहला पॉइंट यही है कि यूरोपीय आगमन के कारण का है। तो पहला कारण है इस मसालों की मांग। अब यूरोप हर ठंडा देश है, ठंडा मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती, कूल रहती। हमारे इसे गर्मी नहीं रहे, 20 डिग्री होगा तीनों खर गर्मी है, जबकि हमारे ठंडा रहते। तो ठंडा देश के होने की वजह से वहाँ मन के लिए मांस खाना हाँ एक अनिवार्य टाइप की है बोल दो। सभी नहीं खाए लेकिन लगभग खाते हैं। और ओखर टेस्ट हाँ मसाला से ही आते, तो मांस पकाए बर मसाला की बहुत जरूरत पड़े थे। वही मसाला की मांग के लिए यूरोप मन की आकर्षण हाँ हमारे देश को बढ़े से हमारे देश के मसाला सबसे अच्छा है। तो पहला कारण रही से मसाला की मांग। दूसरा में रही से समुद्र मार्ग की खोज। उमन हाँ समझ जा अपन नाव पकड़ा है वहाँ खाना पीना रखा है और फिर निकल जाए नया नया जगह खोज करे बर। वहाँ कारण नहीं रहा था रही को मतलब कुछ नया जगह मिल जाए वो नया जगह मन कब्जा कर ले, तो वही खोज करे बर उमन हाँ निकल जाते रहे समुद्र मार्ग के अलग अलग दिशा में। और दुनिया के बारे में जाने की इच्छा भी रही से। तो 1498 में उसने एक जन खोजी वास्को डी गामा नाम के, वह निकले रही से और वो खोजी से भारत के लिए समुद्र मार्ग। तीसरा धर्म के प्रचार। अब जन ईसाई मिशनरी रही से उमन हाँ अपन धर्म के प्रचार पर मतलब अ, अपन धर्म के अनुयायी बढ़ाए बर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ऐसे सब चाहते, तो ओखरे बढ़ावा दे बर ही उमन हाँ हमारे देश आ रही। अब साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रही, साम्राज्यवादी मतलब अपन साम्राज्य बढ़ाना, अपन कब्जा बढ़ाना। तो ये जो सोच है एक वजह से भी उमन हमारे देश तरफ आना प्रारंभ करे से। ये सब आगमन के कारण है, मुख्य कारण मसाला की जरूरत रही से मतलब खोजी रही नहीं उमन धर्म के प्रचार करना रही से। और साथ ही साथ साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद बोलते ये दोनों है, दूसरा देश में राज करना उपनिवेशवाद, दूसरा देश के राज अपन में शामिल करना साम्राज्यवाद, इससे मोटा मोटी अपना मान के चलना है। अब जो यूरोपीय मन है उखर मन के आगमन के क्रम कैसे रहे कौन पहले आई से ये लगे थे आगमन के क्रम। देखर एक साठ कट है PDADF। तो पी फार का है, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ए से अंग्रेज, और फिर डी आते तो डेनिस और एफ आते तो फ्रांसीसी। अतना प्रकार के अलग अलग देश के जिन खोजी है वो मना कंपनी है मना हमारे देश में ऐसे सबले पहले कौन है पुर्तगाली। तो शुरुआत करते हैं पहला पुर्तगाली से। 1498 में जाना था नंबर वास्को डी गामा हम भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी से। तो सबले पहले भारत के समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा भारत आई से। ओखर बाद पुर्तगाली में 1503 में जिन केरल राज्य है अब एक पुर्तगाली बना थे। तो समुद्री मार्ग से आई और पश्चिम से आई, तो पश्चिम तट में ही हमारा ही भारत के पश्चिम तट में केरल के पास। तो केरल के कोची में उमन पहला किला अपन बनाई से कौन बना पुर्तगाली बना। फिर धीरे धीरे वहाँ से आसपास के राजा सब मिले से कुछ राजा मन हटाई से ओखर बाद 1510 में उमन हाँ गोवा पर अधिकार कर से। और पुर्तगाली मन अपन देश से तम्बाकू हो गया, आलू की खेती, ये सब ललाई से। और प्रिंटिंग प्रेस जो जमा हम प्रिंट करते हैं वैसा टाइप के प्रिंटर, बड़े वाले प्रिंटर लाई से, मतलब प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो पुर्तगाली मन ही करी थी। अब पुर्तगाली मन के बारे में बस उतना ही जानना है। अब दूसरा हो गया डच। डच जो हवे ये मन हा पुर्तगाली मन के बाद आई से दूसरा नंबर में। तो 1596 में पहला डच हा भारत आई से। तो 1596 से ध्यान रखना है डच ऐसे हाउट में नाम रही से। और कौन तरह के रास्ता से सुमात्रा, सुमात्रा कहाँ है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में मतलब पूर्व दिशा में है, ऑस्ट्रेलिया जाकर रास्ता पड़ता है इंडोनेशिया तीन में है। अभी मैं पहले शुरू अब देखिए मन हा पुर्तगाली मन पश्चिम तरफ से आ रही केरल में, मन पूर्व तरफ से आई मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम भारत के पूर्व तट में है, विशाखापट्टनम से नीचे के ओखर आसपास, ठीक है। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में अपन पहला फैक्ट्री बनाई कौन है डच में था। और 1510 में गोवा अपन अधिकार कर ली से, गोवा पर राजधानी बनाई से। अब वहाँ के कौन रहे से अल्मेडा, ठीक, अल्मेडा वहाँ गवर्नर बनाए गए से। भारत से काली मिर्च लाऊं ये सबके व्यापार में हम करता है डच में, ठीक है। ओखर बाद फिर हम देखते हैं तीसरा नंबर माइन है जिन मन सबसे ज़्यादा दिन तक के राज करेंगे अंग्रेज मन। वो अंग्रेज मन सबसे पहली 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई से कि भाई ये कंपनी भारत तरफ जाही और वहाँ व्यापार करी करके। तो 1608 में आई थी कंपनी वाले बना भारत। और 1609 में उधर एक हमारे देश में मुगल काल चलत रहे से। मुगल काल के कौन से राजा रहे से जहांगीर हैं। जहांगीर कौन है
जहांगीर अकबर के बेटा है। ठीक है, तो ये जहांगीर के दरबार में एमन पहुंचे थे 1609 में। और 1612 में सूरत लड़ाई हुई से और पुर्तगाली मन हराई से थोड़ा पावर बढ़ी से। तेखर बाद फिर मन सूरत के जिन गुजरात हवे वहाँ फिर स्थायी फैक्ट्री बनाई से। और ये स्थायी फैक्ट्री बनाए पर अनुमति सर थॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक अनुमति ले से भाई हमार फैक्ट्री बन गया अब हम ला व्यापार की अनुमति देके के। तो पहली शुरू जो अंग्रेज है जहांगीर के पास गिरी से उसका नाम रही से कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस ला व्यापार की अनुमति नहीं मिली तो व्यापार की अनुमति कौन मिली सी थॉमस रो मिली सी। अब सर थॉमस रो पहले नो है दूसरी है खाली पहले हॉकिंस दे रही से ओला इंग्लिश खान कह के बोल दे रही से ओला परमिशन नहीं दे रही से व्यापार करे। ठीक, तो अंग्रेज के बारे में आपको जानना हम लोग के प्लासी के युद्ध जिन है तिन सब बहुत बड़े घटना है। और ब्लैक होल के तो प्लासी के जिन युद्ध हुआ प्लासी के युद्ध 1757 में हो से। तो प्लासी के युद्ध के टाइम रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज मन डाल रही से और बंगाल के नवाब एक पार रही से। ये दोनों के बीच प्लासी नामक जगह वहाँ लड़ाई हुई से और वो लड़ाई में अंग्रेज मन जीत गए। और यही लड़ाई ला बोलते कि ये लड़ाई मतलब महत्वपूर्ण रही अंग्रेज मन पर। और एक से न्यू लगी से मुखर कि इवन अब भारत में थोड़ा बहुत एक चांस सब करके लेकिन कंफर्म कब हुई से बक्सर की युद्ध जो 1764 में लड़ी से। इसे प्लासी की युद्ध अंग्रेज होने का कारण जीती से काबर के जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है ओखर जिन महत्वपूर्ण सेनापति जैसे रही से मीर जाफर नाम के। तो मीर जाफर ला अंग्रेज मन अपन तरफ हिला ले रही से। अब ओखर बाद फिर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया तो मीर जाफर ला वहाँ नवाब बना दे वहाँ मन चल व्यापार ला देखबो ऐसे करके बोल दे सोला। लेकिन धीरे धीरे जिन मीर जाफर है तो मीर जाफर भी अंग्रेज मन से थोड़ा अलग हटना चालू कर दे कि भाई मैं राजा हूँ तो मोरे ज़्यादा अच्छी थी पावर में मत अंग्रेज मन गुस्सा हमें मन तो राजा बनाया हम अतः हाँ हमारे बात ला पूरा नहीं माना था सब भागे भागे लेता राजधानी परिवर्तन करूँ कहा था तो हम तोला हटाबो ऐसे ही ओखर बाद मीर कासिम ला बना दीस मीर जाफर के जगह मीर कासिम ला बना दीस वहाँ नवाब। लेकिन थोड़ा टाइम बाद मीर कासिम साहब भी खैर नहीं बनीस। तब फिर बक्सर के युद्ध में का हुई अंग्रेज मन लड़ाई करे बर मीर कासिम मिल गई। तो मीर कासिम जिन बंगाल के नवाब रही अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह जिन दिल्ली में रही शाह आलम द्वितीय आज का तीनों छन मिलकर अंग्रेज मन संग लड़ी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक वो टाइम जिन बादशाह शाह आलम द्वितीय अकबर के नाती पोता के थे। ये जो हवा तीन हम मिलकर तीनों झमला एक साथ अंग्रेज मन हरा दीस। अब एक से कंफर्म हो गया कि भाई अंग्रेज मन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते और वही मन व्यापार करे और वही मन भविष्य में भारत में शासन करे के काबिल होगी। ये बात के न्यू और कंफर्म बक्सर के युद्ध से वो उन्नता लगता। अभी दोनों युद्ध के कारण ही ब्रिटिश सत्ता ला मतलब बहुत मजबूती मिली सा और यही है आगे चल के भारत ला पूरा गुलाम बनी में घर सहयोग करे सा। ये रही अंग्रेज मन की स्टार्टिंग स्टोरी। ओखर बाद फिर लगे यहाँ चौथा नंबर में आ गए डेनिस मन। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में रही डेनमार्क में। राजा क्रिश्चियन चतुर्थ रही से एक चार्टर के माध्यम से बनी रही से। और डेनिस मन के प्रथम फैक्ट्री बनी रही से 1620 में तमिलनाडु के तंजौर के त्रावणकोर जिनला भी थरंगंबाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो त्रावणकोर याद रखना है डेनिस मन के पहला फैक्ट्री तमिलनाडु लगी 1620 में त्रावणकोर में। ठीक है, तीन तो फैक्ट्री देख रहे हैं हम। एक तो कोची में लगी रही से पहला पुर्तगाली मन की। फिर दूसरा नंबर में लगी से डच मन की मसूलीपट्टनम में। फिर तीसरा नंबर में लगी से अंग्रेज मन थाई है सूरत में लगी रही से। और फिर जब हम डच डेनिस मन के बारे में पढ़ो तो डेनिस मन के त्रावणकोर जो कि तमिलनाडु में। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, फ्रांसीसी मन के बारे में थोड़ा जानना है। ये मन मेन अंग्रेज मन के कंपटीशन ही प्रतिद्वंदी सबसे ज़्यादा अंग्रेज और फ्रांसीसी मन लड़े भारत में कौन राज करिए इससे सोच के। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी से थोड़ा लेट आई नहीं मन पहली फैक्ट्री है 68 में 1668 में फ्रांसीसी किरण है एक सूरत में स्थापित करती से पहला फैक्ट्री है। आगे फ्रांसीसी मन के मुख्य स्थान पांडिचेरी रही से पुडुचेरी बोलते हैं 1773 में। अब यही जो पांडिचेरी की स्थापना ही मन कर रही से कौन कर रहे फ्रांसिस मार्टिन जिन्हें यहाँ के ओखर राजधानी बन गई से फ्रांसीसी मन की राजधानी भारत में पांडिचेरी रही से। अब कर्नाटक युद्ध महत्वपूर्ण हुआ हमारे इतिहास में। कर्नाटक युद्ध थी 3 हो रही से प्रथम द्वितीय तृतीय 3 युद्ध हो रही से। तो एक कर्नाटक के युद्ध फ्रांसीसी अंग्रेज मन के बीच युद्ध हो रही से। और तीसरा जो 1740 से स्टार्ट हो रही है और तीसरा युद्ध हो 1760 के आसपास। तो तीसरा युद्ध है जिला वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। यही वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज मन जीते से फाइनली। तो एक बीच एक संधि हुई से तो पेरिस की संधि बोलते हैं। तो वो पेरिस की संधि से ये डिसाइड हुई कि अंग्रेज मन भारत में रही और फ्रांसीसी मन भारत से बाहर चल जाए। तो ये सब मिला के फ्रांसीसी मन कमजोर होगी से ये 3 युद्ध से। और अंग्रेज मन कंफर्म यहाँ जीत जिसे अब यहाँ राज करे बर शुरुआत करती। अब देखते हैं प्रश्न यूरोपीय आगमन के प्रश्न का होते हैं। तो पहला प्रश्न है वास्को डी गामा कौन साल में भारत के कालीगढ़ बंदरगाह में पहुंचे थे इसका। तो वास्को डी गामा कब आए 96 में रही से कि 98 में रही से कि 1502 में रही से कि 1505 में रही से। तो ले सोचो तो तुम पाओ कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आ रही है।
ठीक है। और भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन रहिस हे? जेन समुद्र मार्ग से यात्रा करे रहिस हे। थल मार्ग से भी कई झन यात्रा करे हवय मार्को पोलो जइसे मन ह, लेकिन यहाँ बात आथे समुद्री मार्ग से। तो समुद्री मार्ग से कौन यात्रा करे रहिस हे? वास्को डी गामा, सी। ए क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के खोज वाले, ठीक है। तो हमारा वास्को डी गामा ह भारत के खोज वाले। चल मार। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगाली मन ह अपन पहला कोठी कहाँ स्थापित करे रहिस कहत हे? मतलब पहला फैक्ट्री सूरत में करे रहिस हे कि कालीकट में करे रहिस हे कि कोच्चि में करे रहिस हे कि गोवा में करे रहिस हे? एखर आंसर दाऊ। तो पुर्तगाली मन ह अपन पहली फैक्ट्री कोच्चि में, जो कि केरल में है, स्थापित करे रही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही से कहा थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब हर देश के एक कंपनी रहत रही से। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में कौन शुरुआत हो रही से 1602 को। 1602 से 2 में डच मन के प्रारंभ हो गई से। आप देखते हैं पांचवा प्रश्न, अंग्रेज ने अपनी पहली स्थायी व्यापारिक कोठी सूरत में किस वर्ष स्थापित की है? तो स्थायी बोला था। तो स्थायी अंग्रेज मन कब कर रही से? अपन ध्यान रखना है 1613 में कर रही से। तो 1613 में कर रही से एक अस्थायी भी बना रही। तो अस्थायी कब कर रही से? प्रश्न का आंसर अपन दे देखे कमेंट में करना है। आंसर अपन बताना कितना आंसर सही कितना आंसर गलत है, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 अच्छा अंग्रेज की स्थायी जो व्यापारिक कोठी है इन्हें 1613 में बनती है सूरत में। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था? तो पहला मैं बता रहा हूँ, थॉमस रो रही से कि कैप्टन विलियम हॉकिंग रही से कि जॉर्ज चार्नक रही से कि रॉबर्ट क्लाइव रही से? आंसर देना है। तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जो पहला अंग्रेज आ रही से वो ए पहला नो है थॉमस रो, दूसरा है बी कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये इंग्लिश खान भी बोले जाते। यह व्यापार के अनुमति लेबर जहांगीर के दरबार में गिर रही से, लेकिन हॉकिंस ला सफलता नहीं मिले रही से, ठीक है। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600, 1700, 1800, 1900 कब बनी को बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 बने रही से, ठीक है। अब यह वही को तिल बन के आ रही है, वहाँ के राजा रानी मन बना रही 16 लंदन में, वहाँ से स्थापित होकर भारत बन निकले रही से, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब हुई कहा थे? आठवां प्रश्न हो। तो बक्सर के युद्ध है टूट युद्ध हो, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध। तो प्लासी के युद्ध हो रही से 1757 में और बक्सर के युद्ध हो रही से 1764 में, ठीक है। पांचवा प्रश्न के उत्तर हुई ए 1764। अब नौवां प्रश्न देखते हैं, भारत में डचों का मुख्य केंद्र कहाँ था? डच उनके मुख्य केंद्र कहाँ रही से? कोच्चि रही से कि दिल्ली रही से कि आगरा रही से कि लखनऊ रही से? तो दिल्ली आगरा लखनऊ को नाम ही नहीं पढ़े हैं। तो आंसर पहला ही कोचिन। कालीकट किस राज्य में है? कालीकट जहाँ कौन आ रही से? वास्को डी गामा। तो कालीकट कौन से राज्य में है? भारत के पश्चिमी राज्य। तो भारत के पश्चिमी राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का है। तो केरल है, कालीकट केरल की। 11वां प्रश्न देखना, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? खाते कौन में उतरे रही से? वास्को डी गामा भारत में कालीकट में रुक रही से। वास्को डी गामा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री लगाई? तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री लगाई? कोचिन में लगा। कोचिन केरल में है, ठीक है। अब 13वां प्रश्न देखना सुनिए, अंग्रेज ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज एक सेंट जॉर्ज किला है, दो ठो किला हुआ है। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में और फोर्ट विलियम किला कोलकाता में। तो हमारे 13वां प्रश्न की जो आंसर है वो चेन्नई है, लेकिन अगर फोर्ट सेंट जॉर्ज के अलावा फोर्ट तो विलियम बोल दी, विलियम फोर्ट कहाँ है कहते हैं? तो विलियम फोर्ट कलकत्ता में, याद रखना है। तो हमारे 13वां प्रश्न की जो आंसर है वो चेन्नई है। 14 प्रश्न, फ्रांसीसियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो फ्रांसीसी मन पहली फैक्ट्री कहाँ बना रही इस भारत में? हमारा ध्यान रखना है कि पहली जो फैक्ट्री रही होकर पांडिचेरी में रहे, सूरत में रही। वो जो शहर की स्थापना है पांडिचेरी शहर की स्थापना करे रही से मार्टिन द्वारा, फ्रांसिस मार्टिन द्वारा। लेकिन ओखर ले पहली मन है 1668 में कैरोल हाँ सूरत में स्थापित कर रही से अपन पहली फैक्ट्री ला 1668 में। और पांडिचेरी की स्थापना हाँ 1673 में हो रही से। तो ये बात ला ध्यान रखो। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेता कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज मन के नेता रही से रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही यहाँ प्लासी के युद्ध में अंग्रेज मन के नेता रही से। और हमारे नेता कौन रही से प्लासी के युद्ध में भारत की तरफ से? इला तो मन कमेंट करके बताओ। बंगाल के नवाब रही से, कौन नवाब रही से? दो ऑप्शन है, सिराजुद्दौला या सुजाउद्दौला। कमेंट कर बताना है सब प्रश्न वाला। और सब पाला कौन से अनुरोध है कि उमन हाँ अगर उखल लेकर 8वीं कक्षा में हवे
तो बिल्कुल उमन ला आधा 1 घंटा बर मोबाइल अपन दे दो ताकि वो वीडियो ला देखे और अपन नोट्स बनाए। मोबाइल में पढ़त हे या नहीं, एकर सबसे अच्छा सबूत ये है कि ओकर कॉपी ल देख लो। वीडियो देखे के बाद वो लोग कुछ लाइन लिखना ज़रूरी है, जिन लाइन से वो याद रही। थोड़ा नोट्स भी बना सकते। खबर की कोई भी पुस्तक खरीदूँ तो मैं इतना डिटेल से नहीं मिले, बहुत सारा सोर्स ला मिला के ये नोट्स तैयार करे गए हैं। तो आप मन ला देखना कि आपके लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एकर से फ़ायदा ले पाए। तो सोलो प्रश्न देखते हैं। डचों ने भारत में सबसे ज़्यादा क्या व्यापार किया? डच। तो जो डच आए रहे से मन हम बहुत कम समय पर आए से, लेकिन मन हम मेन व्यापार का करे रही थे यहाँ के। तो एक व्यापार ऑप्शन देख लेता। चाय, कपड़ा, मसाला, चावल। अब ये अपन कॉमन सेंस से बताना है कि कौन सी चीज़ के व्यापार में ज़्यादा कर सकते हैं। का चीज़ की खबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक खबर है मसाला। तो सी मसाला का व्यापार करे रही मन, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शासन का अंत कब हो रही से? तो पुर्तगाली शासन के अंत, पुर्तगाली मन के अंत है वह 1961 में हो रही है। 1961 में ही पुर्तगाली शासन के अंत भारत में हुई सो, ठीक है। 18 ब्लैक होल ट्रेजेडी किस शहर में हुई? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी है कौन से शहर में हो रही से? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी है कोलकाता में हो रही है, ठीक है। 19 किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले भारत छोड़ा? सबसे पहले भारत छोड़ने वाला कौन से देश रहे? मतलब जहाँ यहाँ से भग गए से जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ भारत से डच मन भग रहे से, ठीक है। भारत में अंतिम यूरोपीय शासक कौन थे? अंतिम यूरोपीय शासक कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन सबसे लास्ट तक रही थी, सबसे अंतिम रही, तो अंग्रेज मतलब हम जाना था मन 1947 तक यहाँ रही से, ओखरे से हम आज़ाद हुए। तो भारत के अंतिम यूरोपीय शासक अंग्रेज मन ही रही से। एक आंसर की है अपना अपन प्रश्न के उत्तर मिलाना है। समझ नहीं आते तो वीडियो दोबारा देखना है और पढ़ाई करना है अपन। एक साथ वीडियो कंप्लीट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।